वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज हम करप्शन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और उसी तनाजुर में डिस्कस करेंगे कि मुल्क जिस कदर मुतज़लज़ल सियासी सूरत हाल का सामना कर रहा है, उसकी वजूहात आपके सामने यही आएंगी कि करप्शन कॉज है और जो कुछ होता नजर आ रहा है वो इफेक्ट है। यानी कॉज और इफेक्ट की ये स्टोरी पिछली कई दहाइयों से हम दोहराते चले आ रहे हैं। आखिर ये करप्शन क्यों है, इसकी साइंटिफिक रीजंस क्या हैं? यानी पाकिस्तान में एक हेड ऑफ द स्टेट है तो उसके ऊपर भी करप्शन का इल्जाम है। लोएस्ट रंग पे आ जाएं तो एक दूध फरोश जो है वो भी करप्शन करता है। जहां जहां जिसे मौका मिलता है, कोई मिस्त्री है, कोई प्लम्बर है, कोई वजीर है, कोई मुशीर है, कोई सरकारी अफसर है, कोई भी इससे महफूज नहीं है। और ये बात बिला खौफ तरदीद की जा सकती है कि हमारे यहां 80% लोग ऐसे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदनसीबी की बात है कि 80% लोग ऐसे हैं जो किसी भी ओहदे पर, किसी पोजीशन पर, किसी जगह भी तैनात हो, आप उनकी कसम नहीं दे सकते कि ये अखलाकी तौर पर इस कदर मजबूत हैं कि करप्शन का मौका मिले लेकिन ये उससे परहेज करेंगे। ये क्या वजह है कि आखिर डेनमार्क में ऐसा क्यों नहीं है, स्वीडन में ऐसा क्यों नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में ऐसा क्यों नहीं है, कनाडा, फिनलैंड में ऐसा क्यों नहीं है? वो भी तो ममालिक है ना, वो भी हम जैसे ही लोग हैं, हमारी तरह रहते हैं, हमारी तरह खाते पीते हैं, लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स क्यों डिफरेंट है? एक डिसिप्लिन है जो आज हम डिस्कस करेंगे इंतहाई इख्तिसार के साथ। बहुत कम वक्त में यही मुमकिन है कि हम तज़किरा कर दिया करें इन चीज़ों का। और नौजवानों पर, चूँकि हमारा बुनियादी मुखातिब नौजवान नस्ल है, मेरी उससे गुजारिश होगी कि आप इसके ऊपर थोड़ी तहकीक खुद करें। एक चीज़ है एथनॉमिक्स। एथनॉमिक्स एक नया डिसिप्लिन है। ये अच्छाई बुराई के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक माशरे से दूसरे माशरे में जाते हुए डिफर किस तरह करते हैं। ये एक मुल्क में रहते हुए एक तरह से हैं, दूसरी जगह पे जाके ये डिफरेंट हो जाते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? तो जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिसर्च चंद दिलचस्प हकायक से पर्दा उठाती है। वो दो तरह की कैटेगरीज में शुमार करते हैं मुख्तलिफ ममालिक को। एक कम्युनिटी है सर्वाइवल कम्युनिटी, यानी वो ममालिक जो महज सर्वाइव कर रहे हैं, दे आर नॉट लिविंग। आपको पता है कि लिव करना, लाइफ को लिव करना क्या है और महज सर्वाइव करना क्या है। सर्वाइवल कम्युनिटी में ये माहिरीन शुमार करते हैं अफगानिस्तान जैसे मुल्कों को, नाइजीरिया जैसे, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को, बांग्लादेश जैसे मुल्कों को। ये वो ममालिक हैं जहां मजहब की बड़ी अहमियत है। ये वो ममालिक हैं जहां पर गुर्बत बेइंतहा है, आपकी एक्सेस नहीं है बेसिक यूटिलिटीज तक। फिर ये वो ममालिक हैं जहां पर गैर जरूरी तौर पर नेशनलिज्म का प्रचार किया जाता है। लोग बजों में खेश अपने आप को बेस्ट रेस, बेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड खामखा पोर्ट्रे करते रहते हैं। और एक ये कि इसमें एतमाद और एतबार का फुकदान बड़ी शिद्दत से आपको नजर आता है। यानी सिटीजन्स एक दूसरे पर एतबार नहीं करते। इसका जो मुतजाद है वो है वेलफेयर कम्युनिटी। वेलफेयर कम्युनिटी में सरे फहरिस्त स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आते हैं। नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है। दूसरे इलाकों में अगर आप जाएं तो आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आता है, आपको कनाडा नजर आता है, आपको न्यूजीलैंड और वो ममालिक जहां वेलफेयर को बड़ी अहमियत दी जाती है, जहां लोगों को रोजी रोटी के मसाइल नहीं होते, अक्सरियत की एक्सेस तमाम यूटिलिटीज तक होती है। ये वो लोग हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ये हुकूक निस्वा की बात करते हैं, ये बच्चों के हुकूक की बात करते हैं, हुकूक लिबाद का तज़किरा करते हैं। ये वो ममालिक हैं जहां करप्शन इंतहाई कम है, ना होने के मुतरादिफ है। लेकिन जो पहली कैटेगरी है, ये जो सर्वाइवल कंट्रीज हैं, वहां पर करप्शन मजबूरी है, क्योंकि वहां पर तजादात है। हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान खलीज बहुत वसी है और वसी तर होती चली जा रही है, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में। आज इत्तफाक से हमारे साथ हमारे एक बुजुर्ग दोस्त तशरीफ फरमा है, आसिफ शाकार साहब। स्वीडन में ये हाई कोर्ट के जज होने का इन्हें एजाज हासिल है। ये पहले पाकिस्तानी ही नहीं, पहले एशियाई हैं जिन्हें ये एजाज हासिल है। आसिफ शाकार साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं शो में। इंतहाई इख्तिसार के साथ हमें बताइए क्या वजूहात हैं कि हम सर्वाइवल कम्युनिटी वाले वेलफेयर कम्युनिटी की तरह
क्यों नहीं हो सकते? हम में और आप में क्या फ़र्क है? यहाँ पे एक निज़ाम नहीं, यहाँ पे दो निज़ाम चल रहे हैं। एक जिसको आप निज़ाम कहते हैं, दूसरा शैडो सिस्टम है। यहाँ पे असल में जो शैडो सिस्टम है वो असल सिस्टम बन गया। तो स्वीडन या दूसरे जो मुल्क हैं वहाँ पे एक ही सिस्टम है, वहाँ पे कोई शैडो सिस्टम नहीं है। दूसरी वजह यह है कि स्वीडन में कोई इंसान लॉ से ऊपर नहीं है। वहाँ का ना किंग लॉ से ऊपर है, ना वहाँ का चीफ जस्टिस है, ना वहाँ का कमांडर इन चीफ है। सब लोग जो है ना वो अकाउंटेबल हैं। यानी अबव द लॉ कोई भी नहीं है। और आसिफ शाकार साहब, हमारी तहकीक ये कहती है कि सबसे अहम फर्क ये है जो अब आप फरमा। जी, यही है कि वहाँ पे कोई आदमी कानून से अबव नहीं है। कोई तो आदमी एक नसीहत करें पाकिस्तानियों के बारे में कि हम अपने आप को ठीक कैसे करें। इस मुल्क से प्यार करना सीखो, इस कौम से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब तुम इस मुल्क से प्यार करोगे, इस कौम से प्यार करोगे, तो तुम अपने आप से प्यार करोगे। जब अपने आप से प्यार करोगे तो यहाँ से क्या खूबसूरत आपने पैगाम दिया है। गोया ये मुल्क माँ है और ये बदनसीब जो करप्ट लोग हैं ये अपनी माँ से, बूढ़ी माँ से मोहब्बत नहीं करते। करप्शन एक कैंसर है। ये जिस मुल्क को लग जाता है वो फिर मुल्क सरवाइव नहीं करता है। हमने ज़ाइर की मिसाल ली। ज़ाइर अफ्रीका का अमीर तरीन मुल्क था, सबसे बड़ा मुल्क था। वहाँ जब करप्शन आई तो वो गरीब तरीन मुल्क बन गया। ज़ाइर को आज पूछता कोई नहीं, कोई पूछता नहीं है। बहुत शुक्रिया आसिफ शाकार साहब। हमारे साथ अमेरिका से भी तशरीफ फरमाए। कुछ आप बताइए कि कोई एक लाइन, एक नसीहत पाकिस्तान को कीजिए कि क्या करें हम कि जिससे करप्शन से निजात हासिल की जा सके। मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ के शहरी और अवाम जो है लॉ का रिस्पेक्ट करें, बस। चुनांचे ख्वातीन और हज़रात, इस पूरी गुफ्तगू को हम कंक्लूड करते हैं कूजे में दरिया बंद करते हुए। हम सिर्फ ये कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ जब तक यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं होगा, उस पर अमल दरामद नहीं होगा, उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती, कोई इनकलाब नहीं आ सकता। खुदा वो वक्त जल्द अज जल्द लाए जब पाकिस्तान में भी ये जमूद टूटे, ये तारीकी के बादल छटें और हम भी सुबह रोशन के आसार देख सकें। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी, चौधरी शुजात ने कहा है कि नवाज शरीफ को मैं ले डूबी, जबकि जरदारी हम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सर चौधरी साहब ने वैसे सियासत च नहीं किसी फैक्ट्री चुना चाहिए सी। वो क्यों? गत्ता फैक्ट्री च सुबह चंगड़ी ने इथों कूड़ा इथों गत्ता ना चुको, चलो आगे निकलो सर। चंगड़ी ने सारा दिन बैठे रहना सी, उन्हें समझ नहीं सी कि ले जाना है कि रखना है। चौधरी साहब वर्गे बंदे सर वैसे पिंड च बैंड मास्टर होंगे अगे अगे। 10 की वेल फड़ के 90 बकाया दे देंगे। जंज 4 नंबर गली जानी 6 नंबर च लै जाते। चौधरी साहब एक बार वड्डा वाजा वजाउण लग पे जनाब, मोढे ते इंज पाया जिवें साइकिल चुकिया। उत्थे लोगों ने रोटी खाण नूं दित्ती, चौधरी साहब ने चावल भी विच, गोश्त भी विच, चाह भी विच। टुरन लगे ते घर वाले कहंदे वाजा वजाओ। चौधरी साहब ने भूख मारी, लाड़ा सालन वाला कर दिता। तुम्हारे मुल्क के चंद इंतहाई ज़हीन सियासतदानों में से एक हैं जिनको तुम इस तरह कर रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਡੀ ਏਡੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। वो वाजे कहाँ से आते हैं? ਉਹ ਹਜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਗਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਘੋੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਿਆਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ। ਤੇ ਹਮ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। सर जी सूरत हाल नजर आ रही है ना, ये अनकरीब सारे ही हम होने वाले ने। तो मैं कौन करेगा? मैं इमरान करता रह जाएगा ना जी। अपन करेगा अपन। तुसी ते आप हम ग्रुप का हिस्सा हो। अगले 3 साल हम ग्रुप च ही रहना है, फिर ताड़ी मैं जेड़ी ना मैं च बदल जानी है। ਮੈਂ ਆਇਸਤਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਝਾਂਜਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਕਾਸਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਗਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ।
बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन ने मंसूर एजाज को वीजा देने से इनकार कर दिया। क्यों जी, वजह की गल है जी? वीजा क्यों नहीं देंदे तुसी? ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮਨਸੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਤੜਕੇ ਵਾਲੀ ਕੌਲੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। तो ये किस तरह से उसका मुंह, ये ਸਰ ਤੜਕੇ ਵਾਲੀ ਕੌਲੀ। फजूल बात है ये। पहली बात वो तड़के वाली कॉली जैसा ही नहीं, वो तो लूमड़ जैसा। पहली बात इनको पता ही नहीं। और दूसरे नंबर पे शू आवाज नहीं आती, बात ये ਉਹਦੀ ਦਾਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ। अच्छा बात सुने, ये सही से बताएं, मंसूर एजाज का कोई माली मामला भी है? सुना है कि किसी ने उसे पैसे देने थे और वो मुकर गया, जिस पे मंसूर एजाज ने ऐन चौक के बीच भांडा फोड़ दिया। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ये आपने क्या स्टाइल अपना रखा है? ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੇਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵਿਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮਾਮੇ ਖਾ ਮੈਂ ਅਮਰੂਦ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਯਾਰ ਸਫੀਰ ਹੋਰ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ, ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੇਟੇ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਠ ਲੋ, ਆ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਫੀਰ ਦਰਿਆਏ ਟੇਮਸ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, आपको मना किसने किया वीजा देने से? अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता ये उसको झूठ काहे को लगता है रे? ਉਹ ਬੰਬੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਭਾਈ। ए कोई जुगत नहीं, कोई जुगत नहीं, बस बस बस। ਬਹਾਦਰ ਜਿਹਾ ਖੁਸਰਾ ਲੱਗਣ ਨੇ। अच्छी जुगत है मगर इसके बाद नहीं, बस ਜਿਹੜਾ ਤੜੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਵੇਲ ਲੈਂਦਾ। ये आखिरी थी, बस अब नहीं। माँ कसम अपनी हट रेली है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ मुझे ठोकने का, इसको ठोकने का। मैं कहा ठोक दे तो केले काट के ठोकन लग पे। अपन का स्टाइल है, नहीं, आप कील ठोकते हैं। एक ये और एक ये। यस। और सर जी उधरलियां गल्लां थलो मैंने दसा भाई। ਉਹ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ? ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਈ। ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। दूजे दिन अखबार खबर आई जानी, मंसूर इजाज वीजे की ताब न लाते हुए जाम बहा। वेलकम बैक जी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका में 30 लाख कुत्ते मारने का मंसूबा बना लिया गया। क्यों जी फसलां उजाड़ते सन या कुत्ते गन्ने चूप जाते सन? कुत्ते गन्ने चूस सकते हैं? और ये चूप जाने क्या होता है यार? चूस गन्ने खाने वाले। खाने वाले नहीं होते, चूसने वाले होते हैं। सर 30 लाख कुत्ता श्रीलंका च बंदा उत्थे कोई नहीं। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਸਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਣ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਮੂੰਹ ਪਰ ਨੌਂਦਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। नौंदर क्या? नाखून का निशान। ਇਹ ਜਿੱਦੇ ਕੁੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਹੈ? यार 30 लाख कुत्तियों को काम लिया जा सकता है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। क्या काम, क्या कुत्ता क्या काम कर सकता? ਕੁੱਤਾ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਲੈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਲੈ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ 30 ਲੱਖ ਕੁੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਾ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਕੰਧ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਿਆ ਗੱਡੀ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੰਜ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਨੇ ਵਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਪਟਾਕਾ ਚਲਾਤਾ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਭੂਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜੀ, ਛੱਪੜ 'ਚ ਪਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੰਜਨ ਆਪਸ 'ਚ ਖੇਡਣ ਡਏ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਖਲੋ ਤੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮਾਰ। 30 ਲੱਖ ਕੁੱਤਾ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਛਿਛੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਤੈਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਕੁੱਤੇ ਦੀ। 30 लाख यार 30 लाख। ਤੁਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, 30 ਲੱਖ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। खबर है कि ट्रेन 13 घंटे लेट, बारातियों ने नवाब शाह रेलवे स्टेशन पर रस्में हिना कर ली। ਹਾਏ ਮਾਸੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਉਧਰੇ ਨੇ। ਐ ਮਾਈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ ਹੋਈ, ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ।
किस कदर बेहुदा आवाज निकालते हो यार। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਚੁੱਕ ਬੈਠੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਵੱਡਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੀ। मेहंदी लगाने का मेहंदी, ये अपन का एरिया है क्या? स्टार्ट। ਓਏ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਵੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਾੜ ਆਇਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਬਰਾਉਣ। ਅੱਗੇ ਮਾਸੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। काला टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ? तू इथे करण की आई है? ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣ ਆਈ ਆ, ਬਲੋਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ 13 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। गाड़ी लेट हो गई, काय को? ਕਾਹੇ ਕੋ ਗੱਡੀ ਟੁਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਈ। काय को? ਇਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਪਾਈਆਂ। ए, बहुत मच मच कर रही है, बहुत मच मच कर रही ਮੈਂ है। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮਸਤ ਆ। हारा लगता है अपनी जवानी से तू तंग आ गई है। ਇਹ ਮਸਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੈ। तेरा प्यो आना है। ਕਿੱਡਾ ਤਰਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲਾ ਜਵਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਵੀਤ ਪਾਤੇ। ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸਿੰਧ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੇਸਰ ਖਰਾਬ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦਾ ਅਚਾਰ ਆ। ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਿੰਧ 'ਚ ਆ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਖਾਲਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਕੋਇਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਸੀ ਰਾਮ ਦਾ ਫੋਨ। ਚਾय ਵਾਲਾ ਚਾय ਵਾਲਾ ਚਾय ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ? 70 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀ ਬੈਠੀ ਆ ਮੈਂ। ਆਂਡੇ ਗਰਮਾਂਡੇ ਗਰਮਾਂਡੇ ਗਰਮਾਂਡੇ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆਂਡੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਂਡੇ ਬਹੁਤੇ ਗਰਮੇ ਨਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਨ ਪਵੇ। ਮਾਸੀ ਵਿਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਕਾਕਾ ਆਪੋ ਨੂੰ ਹੈਲੋ। इधर उधर 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 उधर। अच्छा ये वाहिद भाई है जिससे ये भाग रहे हैं। इसकी आवाज नहीं सुनने का है। ਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ? मासी ऊपर वाले से डरने का है, ऊपर वाले से डरने का है। ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਿਆ ਵਾ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ। ਪੇੜੇ ਪੇੜੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪੇੜੇ ਨਵਾਬ ਪਾਏ ਲੈ ਜਾ, ਮਰੇ ਤੂੰ ਪੇੜੇ। ਹੋਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ। ਖਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ताली होनी चाहिए इसके लिए, ताली। अच्छा, ब्रावो। खबर है कि शदीद सर्दी की वजह से लाहौर चिड़ियाघर बुरी तरह मुतासिर। जंगल का बादशाह भी मछली के कैप्सूल खाने लगा। हाँ जी, शेर स्वेटर पा के बैठा। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਡਈ। ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਭਾਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਮਰਾਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। एक सर्वे रिपोर्ट ने इंकशाफ किया है कि 9% अमरीकी नशई बन गए। भंग मकबूल तरीन नशा है। सर की वजह अमरीका च लोग इन्ने नशई क्यों हो रहे हैं? बस बेयकीनी, बेतवक्ली, बेरोजगारी, ये है वजह। ਕੀ ਪਿਆਲਾ ਸਬਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਕਬਰ ਦਾ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਭੰਗ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਆਪ ਪੀ ਲਈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਭੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ? ਚਾਚੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ 2 ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾਵਾ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਚਲਾਉਣੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਸਿਰ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। हकीम साहब, आप सच से बताएं, आप किसी जमाने में भंग पीते रहे? ਉਹ ਜੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਭੌਂਕੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਆਏ। तो हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।